हे फोक्स, वेलकम बैक। आई होप आपका जो फेस्टिव सीज़न है काफ़ी अच्छा गया होगा। अष्टमी, नवमी, अपना दशहरा और खुशियों से भरा होगा आपका ये त्यौहार। तो इसी खुशियों के साथ हम अपनी ये ट्रेडिंग की जर्नी भी आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने क्या लास्ट डिस्कस किया था और आगे क्या हो सकता है मार्केट में। तो लास्ट हमारा जो डिस्कशन था, अगर उस पर हम बात करें तो हमारा डिस्कशन था कि हमें इस एरिया में एक स्ट्रक्चर चाहिए था। किस टाइप का एक स्ट्रक्चर चाहिए था हम लोगों को इसमें, हम लोगों को इस टाइप का हमने कुछ प्लान किया था। देखो, इस टाइप का कुछ हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए था, ठीक है ना। तो हम लोगों को एक सेल साइड का टारगेट हो सकता था, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि ये एक ब्लैक लाइन भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी थी। ये ब्लैक लाइन भी मैं बात करता हूँ क्या किस चीज़ पे ड्रॉ करी थी मैंने, किस लिए ड्रॉ करी थी। और ये ग्रीन लाइन का भी मैंने एक बार बताया था कि आपको ये कुछ यहाँ पे हम लोगों को चांसेस बन सकते हैं। बट अभी तक मार्केट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। अभी तक मार्केट ने सिंपल मार्केट नीचे गई है, प्रीवियस वीक का लो टेकआउट किया और फिर एक अपसाइड मोमेंटम चली गई। अब देखो, ये अपसाइड मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट है और क्या इसको मैनिपुलेशन कह सकते हैं। उसके बाद क्या मार्केट डायरेक्ट डाउनफॉल जा सकती है कि प्रीवियस वीक का हाई जो होगा उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे जा सकती है। क्या इस टाइप का कुछ हो सकता है। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है वीकली में। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देखोगे तो एक फेयर वैल्यू गैप टाइप बन चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगी या फिर मार्केट यहाँ से क्लीन निकल जाएगी ऊपर और जो ये वाली हमारी डाउन क्लोज कैंडल है इसको फिर एक ऑर्डर ब्लॉक मान के यहाँ पे 26,000 के आसपास का टारगेट टच करेगा। ये हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का अभी मूड क्या है उसका, मार्केट का ना, ठीक है। कि अब ये जो हाई है इसको रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के जिस टाइप का हमने स्ट्रक्चर बनाया था और वो नीचे टारगेट करे, या फिर एक यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर कर दे। कौन सी? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इंजीनियर कर दे। यहाँ पे एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं और इस टाइप की लिक्विडिटी, कुछ ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी इंजीनियर मार्केट कर सकती है यहाँ पे। ये वाली जो लिक्विडिटी होती है और फिर क्या होता है, फिर एक बार में पूरी लिक्विडिटी को यहाँ पे टेक आउट कर सकते हैं। तो देखना यार, हमें ना थोड़ा पेशेंस के साथ देखना है हमें कि मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। बिल्कुल 26,000 तक जाने का मूड है या फिर किस टाइप से चलने का मूड है मार्केट का, या इस टाइप से मार्केट का चलने का मूड है हाई, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से नीचे, फिर एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ, फिर इस टाइप से। ये सिनेरियो भी आपने मार्केट में कभी पहले ना कभी देखा ही होगा। इस टाइप से मार्केट अपसाइड अप डाउन चलते हुए ये चांसेस हैं। मैं बताता हूँ कब हुआ था इस टाइप का। यहाँ पे ये देखो, कुछ इस टाइप का मार्केट कर सकती है क्या। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, पूरा डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, डाउन अप। तो क्या इस टाइप से मार्केट यहाँ पे कर सकती है। तो हमें मतलब देखते हुए चलना है स्ट्रक्चर किस टाइप से मार्केट क्रिएट कर रही है। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देते हुए चलना है। तो अभी हमारा क्या ध्यान होना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखो कि मार्केट को अगर नीचे जाना है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को ये वाला जो अपना एरिया है ना, ये देखो, ये रेड जो मैंने मार्क किया हुआ है, या तो आप इस तक का टारगेट रख सकते हो या फिर आप यहाँ से एक शॉर्ट का ट्राई कर सकते हो अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। अब देखो, यहाँ से मार्केट इस टाइप से खुले, फिर डाउन जाए, फिर इसको भी ब्रेक करके यहाँ पे आने के बाद एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। देखो, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और क्या मार्केट इस टाइप से डाउन ट्रेंड जा सकता है या फिर क्या मार्केट बिल्कुल क्लीन अप साइड में चला जाए। मतलब आप समझ रहे हो दो सिनेरियो। एक और सिनेरियो क्या बन सकता है, देखो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मान लो गैप अप खुलती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर अप यहाँ पे आती है, हल्का सा डाउन जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ से एकदम अप साइड चली जाए। क्या ये सिनेरियो बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हुए, मार्केट को थोड़ा स्टडी करते हुए चलना है कि अब क्या हो सकता है। देखो, क्योंकि ये ना लिक्विडिटी यहाँ से टेक आउट करी है, आप ये देख रहे होगे कि मार्केट ने यहाँ पे कि पूरी लिक्विडिटी को टेक आउट किया। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो ग्रीन अपसाइड है, ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं। आप देखो ना, मैं इसको किस टाइप से मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये अपसाइड मोमेंटम है क्योंकि इसने लिक्विडिटी टेक आउट करी है, तो फॉर श्योर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब ये डाउन चला गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी इंजीनियर करने के बाद अगर मान लो इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टच होता है, ठीक है,
और यहाँ पे फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे निकलती है। तो हमें ना ध्यान रखना है कि कब टच होने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे किस टाइप की कैंडल बन रही है, इस टाइप का अगर हमें ध्यान होता है तो फिर ये जो हम लोगों ने सेल साइड का टारगेट दिया था वो हमें मिल सकता है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को एक बार रेस्पेक्ट करेगी। कैसे मार्केट रेस्पेक्ट करेगी कि एक बार अप साइड टच किया, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से एक और लोअर साइड की लिक्विडिटी को टेक आउट करके फिर अप साइड निकल जाए। ठीक है ना, किस टाइप से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये तो फॉर श्योर एक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसने लिक्विडिटी टेक आउट करी है। ठीक है, ये देखो ये पूरी लिक्विडिटी टेक आउट हुई है, अप साइड गई है मोमेंटम और फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सिनेरियो क्या बन सकता है, मैं अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट डिसरेस्पेक्ट करती हुई चली जाए। देखो क्या होगा कि यहाँ पे एक बार इस टाइप से मार्केट आए, ठीक है, एक बार इसको टच कर जाए यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और लिक्विडिटी बना के इस टाइप से और फिर अप साइड में निकल जाए, तो ये सिनेरियो बन सकता है। ठीक है ना, ये दो सिनेरियो को देखना है और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब ब्लाइंड ट्रेड नहीं कर सकते कि आप ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया तो सेल कर दिया, यहाँ से सीधा चला गया। आपको जो ब्लाइंड ट्रेड कर सकते हो वो आप कर सकते हो कि आपको यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है। बल्कि अगर मैं बोलूँगा तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे एक टारगेट दिख रहा है ये वाला। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट है। देखो यहाँ पे ना, ये मैंने अपने ग्रुप पे भी बताया था कि ये वाला टारगेट है, यहाँ पे ये एक टारगेट बन सकता है। ठीक है, ये एक टारगेट बन सकता है। और इस ग्रीन तक का टारगेट भी मैंने अपने ग्रुप पे एक बार डिस्कस किया था कि यहाँ पे मैंने ग्रीन बना रखा था, इस टाइप से मैंने कुछ ग्रीन ड्रॉ किया हुआ था कि ये मार्केट टारगेट यहाँ तक का टारगेट बन सकता है। 200-250 पॉइंट है, कम नहीं होते यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये एक टारगेट बन सकता था, बन सकता था क्या, बन सकता है अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ मार्केट चली गई है। अब इस पर कैसे बात करेंगे, तो एक चीज़ और बतानी थी, ये ब्लैक लाइन ना, ये आपको याद होगा मैंने 15 मिनट पे अपने प्रीवियस वीडियो में ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करी थी, अगर आपको याद हो तो। अगर याद नहीं है तो आप मेरी जो इससे प्रीवियस वीडियो वो आप जाके चेक कर सकते हो कि ये वाली जो कैंडल है ना, रेड वाली, इस वाली कैंडल के साथ मैंने एक ब्लैक लाइन इस टाइप से ड्रॉ करी थी। आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। अब देखो, अब आप क्या बोलोगे कि यार ये तो टच ही नहीं हुई है। बिल्कुल ये टच नहीं हुई है, मैं इसको मानता हूँ ये टच नहीं हुई है कई बार। आप देखो मेरा पॉइंट ध्यान रखना, मैंने ये कई बार अपनी वीडियो में भी बोला है, अपने ग्रुप पे भी बोला है कि कई बार क्या होता है कि जो स्पॉट चार्ट होता है वो टच नहीं करता और हमारा फ्यूचर चार्ट टच कर जाता है। आप देखो क्या हुआ फ्यूचर चार्ट में, यही 15 मिनट की कैंडल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 15 मिनट की सेम कैंडल है। ये देखो दिख रही है ये वाली कैंडल आपको, ये अक्टूबर निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर चार्ट है, ये 15 मिनट की कैंडल है एग्जैक्ट। और ये देखो मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है। मैंने यही चीज़ अपने वीडियो में ही बोली थी कि यहाँ पे आके मार्केट एक रिएक्शन अपसाइड में दे सकती है। अब क्या हो सकता है, देखो अब होने के चांसेस क्या है कि देखो ये वाला हम लोगों ने ग्रीन एरिया पहली पिछली वीडियो में मैंने ड्रॉ किया था निफ्टी के लिए, कि निफ्टी का जो ये एरिया ये वाला, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस है और यहाँ से एक बार मार्केट नीचे नीचे फॉल कर सकती है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो अब ऊपर जाना है ना मार्केट को, तो मार्केट को ये वाला फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा रेस्पेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो है फेयर वैल्यू गैप मार्केट को, इसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट करते हुए अप साइड में निकलना पड़ेगा यहाँ तक के लिए टारगेट। अगर आपको ये वाला टारगेट अचीव करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसका सिनेरियो बस सिंपल सा यही बनेगा कि आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे कुछ मिलता है, तो यहाँ से आप एक टारगेट ही ये वाला अपना रख सकते हो, क्लीन टारगेट है ये वाला जो आपको मिल जाएगा 25,270, मतलब 200-250-300 पॉइंट आपको निफ्टी में बहुत होते हैं मिलने यार। लोग 20-20 50-50 पॉइंट पे अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हो तो बहुत है ये पॉइंट भी। ठीक है ना, तो अभी इसी टाइप से चलना सही रहेगा। और ये भी जो वीडियो मतलब सॉरी, ये मैंने जो लास्ट फ्राइडे को जो ये हुआ था ना ये चीज़, तो मैंने अपने ग्रुप पे भी डिस्कस किया था कि मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए, टारगेट करेगा ग्रीन शेडेड एरिया। बट उसका एक सिनेरियो क्या बोला था मैंने कि मार्केट को 100 पॉइंट से नीचे गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। इसका सिनेरियो सिंपल था, 100 पॉइंट से नीचे गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। तो मार्केट 70 के 70 पॉइंट 75 पॉइंट के अप्रॉक्स गैप डाउन खुली थी और वो मार्केट ने यहाँ से कवर अप कर लिया। ऑल्दो यहाँ पे कुछ आपको कुछ खास ट्रेड मिली नहीं होगी और वो मिलेगी भी नहीं फ़िलहाल अभी। तो ये मैंने अपने ग्रुप पे डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा शायद यहाँ पे मतलब कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा टारगेट इस टाइम यहाँ पे अचीव हुआ नहीं है। बट टारगेट हम लोगों का ग्रुप पे जो मैंने अपना
डाला था, वो ग्रुप का टारगेट यही है, ये मैंने अपना बताया था। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, कभी ये मत सोचना यार कि मैं ग्रुप के कुछ पैसे उसे लेता हूँ। मैं ग्रुप के पैसे नहीं लेता हूँ, सिर्फ उन लोगों को ऐड करता हूँ जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, मार्केट में थोड़ा सा सीरियस है, जो मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बिल्कुल ऐड करता हूँ अपने। कभी कभी मैं एक्टिव नहीं हो पाता काम की वजह से, और कभी कभी जब एक्टिव होता हूँ जो मैं देख पाता हूँ तो वो मैं ज़रूर अपना मतलब वीडियो नहीं बना पाता, तो ग्रुप पे थोड़ा बहुत मैं अपना व्यू डाल देता हूँ कि ये मेरा व्यू है इस टाइप से। तो ये एक टारगेट बन सकता है, स्मॉल टारगेट अगर आप लोगे तो। या फिर अगर मार्केट यहाँ से पूरी मेल्ट डाउन करती है तो यहाँ पे मार्केट सीधा गैप डाउन खुलेगी। क्या होना चाहिए देखो मैं बताता हूँ। अगर मार्केट को सीधा अब नीचे जाना है तो पता है क्या होगा, ये जो 3 कैंडल ग्रीन बनी है ना, ठीक है, ये इसको रेस्पेक्ट करेगी, मार्केट इसके नीचे रहेगी। आपको देखो मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ, देखो अगर अपसाइड जानी है यहाँ तक तो ये इसको रेस्पेक्ट करेगी, फेयर वैल्यू गैप को। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो 3 ग्रीन कैंडल है ना, दिख रही है आपको ये 3 ग्रीन कैंडल, इसको मार्केट रेस्पेक्ट करेगी, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी और मार्केट गैप डाउन खुल के, मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, ठीक है, फिर नीचे निकलती है, फिर यहाँ पे इस टाइप से कुछ बना के टच होके फिर ये नीचे इस टाइप से मेल्ट होगी। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये 3 कैंडल को यहाँ पे रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। और अगर मार्केट को अपसाइड में ये ग्रीन तक जाना है तो मार्केट यहाँ पे एक इस फेयर वैल्यू गैप को टच करती हुई अपसाइड में निकल जाएगी। अब देखो ये तो हो गया फ्यूचर का। मैं बात कर रहा था बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर मुझे दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि टारगेट अभी जो दिख रहा है मुझे, ये ग्रीन टारगेट दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ कि अभी ये जो 2-3 महीने जो बुल रन जिसे कहते हैं चलती है वो हो सकते हैं, तो क्या पता ये टारगेट हो जाए और आने वाले टाइम में ये टारगेट हो जाए। निफ्टी का भी फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे टच होने के बाद अपसाइड में 26,000 का टारगेट हम लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये इस टाइप से मार्केट इसको क्लियर कर सकती है, ये इसको क्लियर कर सकती है। और ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक छोटी सी बनी हुई है डेली चार्ट में, यहाँ तक मार्केट क्या पता यहाँ तक चली जाए इस टाइप से अपसाइड जाती हुई, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी का थोड़ा सा टारगेट मुझे क्लीन दिख रहा है, कहाँ तक का, ये वाला टारगेट बन सकता है, ये वाला, ये इजी टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी का। इसके ऊपर मैं बाद में ही देखूंगा कि अगर यहाँ पे मार्केट टच करती है, यहाँ पे क्या रिएक्शन देती है, यहाँ पे कुछ कैंडल बनाती है बुल वाली, तो हो सकता है मार्केट फिर सीधा, ये आप समझ रहे हो, फिर बुल रन बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। फिर क्या हो सकता है देखो, लिक्विडिटी टेकआउट, अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम, और ये यहाँ तक कि मतलब अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा देता हूँ, ये बहुत बड़ा टारगेट है और इतनी जल्दी अचीव नहीं होते, इतना भी याद रखना, 2-3 महीने के टारगेट होते हैं और धीरे धीरे करके ही चलना पड़ता है मार्केट में। आप इसमें हो सकता है बहुत सारी बीच में ट्रेड ऐसी आए कि डाउन साइड में ही चली जाए पूरी मार्केट, या फिर कंसोलिडेशन में चली जाए 2-3 दिन, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, बड़े जो प्लेयर्स होते हैं जो पेशेंस के साथ काम करते हैं वो उसमें अच्छा काम कर लेते हैं। तो क्या हो सकता है देखो, ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं लगाता हूँ तो 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर, इस अपने टारगेट के ऊपर, और फिर 0.1 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मार्केट निकलती है तो 58,300 और या फिर 59,000, ये मतलब ये थोड़ा सा मुझे बैंक निफ्टी ना, बैंक्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है कि मैं गलत हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे फ़िलहाल जो सच बताऊँ तो जो मुझे दिख रहा है वो फ़िलहाल लग रहा है कि ये यहाँ पे एक हाई क्रिएट होने के चांसेस है इस पूरे क्वार्टर में। कौन सा क्वार्टर है ये 1 दिसंबर से और ये 1 सितंबर से, मतलब ये एक हो सकता है। अब ये यहाँ से एक चांसेस है, मतलब एक मुझे लग रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग ही मैं देखते हुए चलूँगा, ऐसे नहीं कि ब्लाइंड ट्रेड कर दूंगा और मुझे लग रहा है तो यहाँ तक चली जाएगी, मून तक चली जाएगी मार्केट, इस टाइप से नहीं होता। थोड़ा सा देखते हुए चलना है कि मार्केट मतलब किस साइड ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रही है, बाई साइड को रेस्पेक्ट कर रही है, सेल साइड को रेस्पेक्ट कर रही है। तो बस ये कहानी है अभी फ़िलहाल मेरे पास, जो मैं बता सकता हूँ आपको, मेरा व्यू जो मार्केट का है। और इस व्यू का मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अगर मार्केट रहती है अपसाइड में तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, आप ये याद रखना बस, ठीक है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट इसके ऊपर अगर रहेगी तो आपको चांसेस है ये भी मिलेगा टारगेट, ये भी मिलेगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, बड़े टाइम पीरियड का है हो सकता है टारगेट। अगर ये मार्केट बैंक निफ्टी इस वाली ग्रीन कैंडल के अपसाइड में ही रहती है तो आपको ये ग्रीन भी मिलेगा, ये ब्लू भी मिलेगा, और आने वाले टाइम में ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तक आपके चांसेस बन सकते हैं।
बस शर्त इतनी है कि ये ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर मार्केट रहनी चाहिए, इसके नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए, बस इतना ही अभी फ़िलहाल है। लेकिन छोटे छोटे टारगेट ट्राई करते हुए चलना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये अगर मार्केट डाउन पूरा ये मैनिपुलेशन वाला एरिया है तो ये मार्केट अपसाइड मोमेंटम में हो सकती है, इसको रेस्पेक्ट करेगी पूरा मार्केट, इस वाली ग्रीन कैंडल को। और हो सकता है ये जो ये पॉइंट है ना, यहाँ से थोड़ा सा कुछ अभी देखने को मिले आपको ऐसे। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो मार्केट यहाँ पे जाए, फिर नीचे आए, नीचे आके फिर कुछ इस टाइप से यहाँ तक जाए, फिर नीचे आए, इस टाइप से कुछ इस टाइप से अगर कुछ बनता है तो ये एक सिनेरियो बन सकता है, अच्छा सिनेरियो। मतलब काफ़ी लंबा टारगेट है, ऑल्दो पूरा अक्टूबर और नवंबर इसमें चला जाएगा शायद, या तो हाँ अक्टूबर नवंबर में पूरा इस टाइप के अचीवमेंट हो सकती है। होती है तो बेस्ट है, आपको मैंने सिनेरियो बता दिया कि इस वाली ग्रीन पोर्शन के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए। तो आपको ये सब क्लीन, ये सब पूरा लिक्विडिटी ना, ये सब क्लीन होती हुई दिखेगी फिर आपको ना, यहाँ पे एक हायर बिल्कुल ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखने के चांसेस हैं। बट केस स्टडी सिर्फ इतनी है कि ये इसके ऊपर रहना चाहिए। और निफ्टी में क्या होना चाहिए, निफ्टी में भी मैंने आपको बताया यहाँ पे टच होने के बाद हो सकता है मार्केट ऐसे 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 फिर चलती 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 थोड़ा सा यहाँ तक आने के बाद, या फिर अगर नीचे जाना है तो इस वाले जो ग्रीन पोर्शन है इसको रेड कर देता हूँ मैं। यहाँ से जाने के बाद अगर मान लो बैंक निफ्टी भी डाउन जाती है और निफ्टी भी डाउन चलती है तो यहाँ से चांसेस नीचे बन सकते हैं। बट हो सकता है अभी चांसेस देखो मेरे को जो फ़िलहाल लग रहे हैं, अभी फ़िलहाल अगर मार्केट को ना बिल्कुल क्लीन करना होता है ना, तो ये इस वेव में हो सकता है क्लीन कर जाती है इसको मार्केट को ना, या तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के क्लीन करे, या फिर अब नीचे उपले देखो थोड़ा सा बनाने दो मार्केट को, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने दो, शिफ्ट करने दो, फिर देखते हैं। या फिर ये लिक्विडिटी इंजीनियर करेगी मार्केट, या फिर मार्केट यहाँ से पूरी की पूरी मेल्ट डाउन हो जाएगी। देखते हैं सिनेरियो क्या बनता है, उस हिसाब से धीरे धीरे करके अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।